दाऊद की जवान साल बेटी की मौत, सियासी और समाजी रहनुमाओं की ताज़ियत। मैंने अभी बताया कि तुम ये दाऊद की बेटी हो। जी, फिर दाऊद मेरे बाबा सही हैं। बहुत नाम है तुम्हारे बाबा का। शायद कोई ही शख्स होगा इस मुल्क में जो पीर दाऊद से नावाकिफ हो। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह कोर्ट मैरिज करने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है, बेइज्जती हो सकती है उनकी? लेकिन आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी हमें शादी की इजाज़त नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। प्लीज़ आप हमारी कोर्ट मैरिज करवा दें। हेलो, हाँ साजिद बोलो। अशर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस जल्दी रिकवरी हो रही है उनकी, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। गुड। मैडम आपको याद है कुछ अरसा पहले एक लड़की अपने दोस्त के साथ हमारे ऑफिस आई थी, जायदा नाम था शायद उसका, याद है आपको? मखदूम दाऊद की बेटी। अरे हाँ, वही ना जो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे। जी, और आपने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया था कि पहले उसे अपने बाप को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? मैडम 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई है। क्या? कैसे? कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस न्यूज़पेपर पे एक छोटी सी खबर पड़ी है और उस खबर के मुताबिक उसकी मौत एक बीमारी डायग्नोज होने की वजह से हुई है। इसका इलाज भी चल रहा था मगर वो बच नहीं सकी। इतना दुख हो रहा है मुझे सुनकर। एक ही दफ़ा मुलाकात हुई थी लेकिन उसकी आंखों में मैंने बड़ा जज्बा देखा था। अच्छी लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी खतरनाक बीमारी। अल्लाह खैर करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैडम मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आपको याद है ना वो दोनों कितने डरे हुए थे, कितने परेशान थे, और उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर मखदूम साहब को उनके बारे में पता चल गया तो वो कभी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी मौत की वजह ये बीमारी नहीं बल्कि उसकी मर्जी की पसंद की शादी की ख्वाहिश है। मैडम मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वडेरे टाइप लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपनी बहनों बेटियों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी कभी नहीं दे सकते। तुम्हें क्या लग रहा है, इसका कत्ल किया गया है? यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता मगर मेरा दिल इस खबर पे यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर मेरा शक ठीक है तो कहीं ना कहीं उसकी मौत के जिम्मेदार हम भी हैं। तुम मालूम कराओ, फिर बात करेंगे। आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी मुझे माजिद से शादी नहीं करने देंगे, कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो, तुमने ही मुझे कहा है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन फिर जिद कर कर अपनी लगन से तुम्हारी खुशी के लिए वो मान गए ना। तो क्या पता इस दफा भी मान जाए। कोशिश तो करके देखो अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन तुम्हारे पास तब भी होगा। तुम तब भी ऑप्शन अवेल कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज कराऊंगी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी है। मगर आप इनके बड़े भाई को नहीं जानती हैं, वो एक अलग ही सोच के मालिक हैं।
अगर इसने उनसे अपनी पसंद की शादी की बात भी की तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकता है।